औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कोर्स सेशन 27 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने EFI इग्निशन सिस्टम और इसकी दोनों एग्ज़ाम यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इग्निशन सिस्टम के बारे में वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम किन पार्ट्स यानी किन सेंसर्स पर मुश्तमिल होता है और कैसे काम करता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इग्निशन सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और कैसे काम करता है। जिन दोस्तों ने वीडियोस नहीं देखी, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है IAC वाल्व यानी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, जिसे ISC वाल्व यानी आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ISC वाल्व क्या होता है, कैसे काम करता है, किस मकसद के लिए लगाया जाता है और इसकी लोकेशन कहाँ होती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ इसके बारे में। दरअसल आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व थ्रॉटल से हवा का बाईपास रास्ता है। जब थ्रॉटल बंद होती है तो TPS से सिग्नल ECU को जाता है, जहां से आउटपुट सिग्नल आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व को मिलता है और फिर वहां से इंजन के टेम्परेचर के लिहाज से इंजन की आइडलिंग पोजीशन के लिए हवा जाना शुरू हो जाती है। ISC वाल्व बुनियादी तौर पर दो तरह के काम सर अंजाम देता है। नंबर 1, स्टार्टिंग कंट्रोल। जब इंजन ECU को स्टार्टिंग सिग्नल मिलता है और फिर वहां से इस बात का तयन करता है कि इंजन ठंडा है और उस वक्त उसे रिच मिक्सचर की ज़रूरत होती है, और फिर ISC वाल्व इंजन को इंजन आइडलिंग और इंजन टेम्परेचर के मुताबिक हवा फराहम करता है। नंबर 2, वार्म अप कंट्रोल। फिर जैसे इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंचता है तो फिर ISC वाल्व में से हवा की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब कि एयर फ्यूल मिक्सचर रिच से लीन होना शुरू हो जाता है। जी तो फ्रेंड्स, ये है इसकी डेफिनेशन ISC वाल्व की। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ थोड़ा बताता हूँ। दरअसल आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व थ्रॉटल से हवा का बाईपास रास्ता है, मतलब जब थ्रॉटल बंद होती है यानी जब एक्सीलेटर छोड़ा होता है तो इंजन को जो हवा मिलती है वो आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व से बाईपास होकर इंजन में जाती है, जिससे इंजन स्टार्ट रहता है। जब थ्रॉटल बंद होती है तो TPS यानी थ्रॉटल पोजीशन सेंसर से सिग्नल ECU को जाता है यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को जाता है, जहाँ से आउटपुट सिग्नल आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व को मिलता है। यानी जब थ्रॉटल बंद होती है तो TPS सेंसर से सिग्नल जाता है ECU को और फिर ECU आउटपुट की सूरत में सिग्नल भेजता है आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व को, और फिर वहां से इंजन के टेम्परेचर के लिहाज से इंजन की आइडलिंग पोजीशन के लिए हवा जाना शुरू हो जाती है, यानी इंजन का जो टेम्परेचर है वो, और फिर इंजन की आइडलिंग पोजीशन के लिहाज से आइडल एयर कंट्रोल वाल्व से हवा जाना शुरू हो जाती है। ISC वाल्व आगे बताया उसने, ISC वाल्व बुनियादी तौर पर दो तरह के काम सर अंजाम देता है। नंबर 1, स्टार्टिंग कंट्रोल करता है। इसका क्या मतलब है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब गाड़ी ठंडी स्टार्ट करते हैं तो उसके RPM 1000 तक होते हैं, और फिर जिस तरह से जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आता है तो वो RPM 800 तक हो जाते हैं। इसी तरह से बताया हुआ उसने। नंबर 1, स्टार्टिंग कंट्रोल करता है। जब इंजन ECU को स्टार्टिंग सिग्नल मिलता है और फिर वहां से इस बात का तयन करता है कि इंजन ठंडा है, यानी जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ECU को सिग्नल मिलता है यानी इंजन का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है। उस वक्त उसे रिच मिक्सचर की ज़रूरत होती है। रिच मिक्सचर मतलब इंजन को हवा कम मिल रही है और फ्यूल ज़्यादा मिल रहा है, और फिर ISC वाल्व को इंजन की आइडलिंग यानी इंजन पर जो लोड होता है वो और इंजन का जो टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक हवा फ्राहम करता है। नंबर 2, वार्म अप कंट्रोल करता है। फिर जैसे इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंचता है यानी इंजन अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंचता है तो ISC वाल्व में से हवा की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब कि एयर फ्यूल मिक्सचर रिच से लीन होना शुरू हो जाता है। अब लीन मिक्सचर क्या है? लीन मिक्सचर मतलब
हवा ज़्यादा जा रही है और जो फ्यूल है वो कम जा रहा है। जी तो फ्रेंड्स, ये है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की डेफिनेशन, जिसमें बताया गया है बहुत ही आसान अल्फाज में कि ये कैसे काम करता है और कौन से काम सर अंजाम देता है। अब बात करते हैं सेंसर की लोकेशन की। तो आप देख सकते हैं मेरे पास थ्रॉटल पड़ी हुई है। ये टोयोटा विट्स की थ्रॉटल है। ये आप देख सकते हैं ये थ्रॉटल है और इसकी साइड पर ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका आईएससी वाल्व है। ये आप देख सकते हैं 3 वायर वाला है ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। ये दिखने में इस शक्ल का होता है। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये भी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है। ये जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर जो मिट्सुबिशी लांसर वगैरह हो गई, डाइहैट्सो हाईजेट और निसान कैलिपर वगैरह में ये सेंसर यूज़ होता है। और ये वाला जो सेंसर आप देख रहे हैं ये वाला टोयोटा की ज़्यादातर गाड़ियों में, टोयोटा हो गई, इसके अलावा सुजुकी और होंडा की गाड़ियों में इस तरह का सेंसर यूज़ होता है। ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, थ्रॉटल की साइड पर इसकी लोकेशन होती है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं सुजुकी कल्टस का इंजन है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व कहाँ लगा होता है। तो ये आप देख सकते हैं थ्रॉटल के साथ ये टीपी सेंसर लगा हुआ है और उसके नीचे ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 3 वायर वाला इसमें लगा हुआ है। इसी तरह से टोयोटा क्राउन में आप देख सकते हैं ये 6 सिलेंडर इंजन है 1JZ। यहाँ भी आप देख सकते हैं थ्रॉटल के साथ ही आइडल एयर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 6 वायर वाला है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी मैं इसी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व के बारे में बनाऊँगा, यानी इसको चेक करने का तरीका, इसके अलावा इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो किस तरह से होती है, और इसके अलावा अगर ये ख़राब हो जाए तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो इलेक्ट्रिक थ्रॉटल होती है उसमें जो इंजन की आइडलिंग होती है वो किस तरह से कंट्रोल होती है। ये भी एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। एक ही वीडियो में मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी और दूसरा आप भी बोर हो जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी। इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके बना रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए और मुझे भी समझाने में आसानी हो। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।